अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा अप्लाइंग प्रेडिकेट लॉजिक टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हमारी आम जिंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, प्रोपोजिशंस बन सकती हैं, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने प्रेडिकेट को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है जी। लॉजिक कहते हैं ऐसे रूल्स को कि जिनको इस्तेमाल करके आप डिसीजन मेकिंग करते हो। कोई भी रूल, जैसे हमने इसमें परिंदे की एग्जांपल ली कि परिंदा हवा में उड़ता है, यानी कि परिंदे उड़ सकते हैं हवा में। इसके अलावा इंसान मॉर्टल है, ह्यूमन इज अ मॉर्टल। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोगों ने ली। आप कंप्यूटर के हवाले से भी अगर कुछ एग्जांपल्स अगर लेट से आप ऐड करते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस है तो फाइल्स को डिलीट कर दो, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आपकी ईमेल स्पैम है तो उसको ओपन मत करो, ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है जी। इसमें फैक्ट्स और रूल के कॉम्बिनेशन को एक्चुअली हम लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक्स को हमने इस्तेमाल किया। प्रोपोजिशनल लॉजिक हमने पढ़ा कि कैसा लॉजिक है, कैसा सिंप्लीफाइड लॉजिक, लॉजिक की एक छोटी सी ऐसी सिंपल सी फॉर्म कि जिसके अंदर कोई भी हमारी जो स्टेटमेंट होती है या वो ट्रू या फॉल्स कहलाती है। फिर हमने पढ़ा प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, एक ऐसा लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक में हम किसी लॉजिक के अंदर, किसी प्रोपोजिशन के अंदर कुछ चीजों को ऐड कर देते हैं, यानी कि वो सिर्फ ट्रू फॉल्स बताए कोई मसला नहीं है, बट साथ में कुछ चीजों के बारे में हमें एडिशनली, जैसे कि प्रॉपर्टीज या फीचर्स या रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता रहे कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रिलेशन क्या है, तो हम लोगों ने प्रेडिकेट लॉजिक इस्तेमाल किया। देखें जी, इट हेल्प्स अस मॉडल द सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट के बारे में बात करते हो तो स्टूडेंट आपका एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हो तो लाइब्रेरी आपकी जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर पड़ी हुई बुक्स आपके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एंटिटी, वो कैरेक्टर, वो एक जानदार चीज या एक बेजान चीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। अब हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हाइट है, कलर है, साइज है, विड्थ है, वेट है, ये प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से उनके दरमियान के आपस में रिलेशनशिप, जैसे कि ए हेल्प्स बी। ठीक है जी। ए टीचर्स बी, ए बी को टीच करता है, पढ़ाता है, या ए बी की मदद करता है। तो इसमें हम लोगों ने उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। अब उसी रिलेशनशिप को तो आप क्या बोलते हो, प्रेडिकेट बोलते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूं ए हेल्प्स बी, तो यहां पर ये और ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, और ये क्या है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ठीक है जी। तो प्रेडिकेट बेसिकली हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है, दो चीजों के फीचर्स के बारे में बताता है, इस तरह से एडिशनल चीजें, और फिर हम इनको रियल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंटेशन आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप यूजिंग प्रेडिकेट, पहले तो आप एक बार फिर से वो कुछ चीजें रिकॉल करवाता है। वो कहता है, ये अलग से शॉर्ट आएगा, वो अलग से, मैं भी आपको क्वेश्चन कैसे बनता है वो बता देता हूं। वो कहता है कि पहले आप रिलेशनशिप को जरा बनाए, बिल्ड करें। जैसे मिसाल के तौर पर बोरो का रिलेशन बनाया एक्स और वाई के दरमियान। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक एक्स स्टूडेंट है, ठीक है जी, वो वाई बुक को बोरो करता है। बुक जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई सॉरी बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो चीजें जो इनके दरमियान में हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया, दीज आर द टू वेरिएबल्स। ठीक है। और जिनके दरमियान में एक प्रेडिकेट लॉजिक है, एक प्रेडिकेट, एक रिलेशन है बोरो का। तो ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स वो बात की बात है। तो वो कहता है कि एक्स जो है वो अगर एक स्टूडेंट है तो वो वाई बुक को क्या करता है, लेट से बोरो करता है। इसी तरह से टीचर्स टी और एस, तो टी जो है वो टीच करता है किसको, एस को। तो ये हमारे पास प्रेडिकेट को लिखने के तरीके हैं। ये एक बड़ा ही सिंपल सा कंसाइज्ड वे है कि जिसके तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। बड़ा कम करके देखे ना, मेरे पास अगर पूरी स्टेटमेंट होती, मुझे पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़े, वो लेंथी हो जाएगा। जैसे हम लोग प्रोपोजिशन को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरिएबल्स के दरमियान की रिलेशनशिप को भी तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, चीजें हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए ना खास करके इसके अंदर एक एग्जांपल लिया है, ये मैंने स्पेशली यहाँ पे वर्ड लिख लिया था ताकि मैं भूल ना जो आपको बताना, लाइब्रेरी सिस्टम की। वो कहता है हम इन एग्जांपल्स के जरिए से ना लाइब्रेरी सिस्टम को क्या कर सकते हैं, पूरे लाइब्रेरी सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रेडिकेट्स। यानी कि एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है ना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, लाइब्रेरी और मैनेजमेंट सिस्टम, ये एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वैसे, लेकिन चले एल स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, और लाइब्रेरियन जो होता है वो उनको बुक्स एलोकेट करता है, प्रॉपर डेट बताता है कि फला डेट को आप लोग लेकर गए हो, फला डेट को आप लोगों ने हमें वापस करनी है, उसका कंप्लीट फ्लो है। तो इस तरह का कोई भी सिस्टम बनाना हो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई भी आप किसी भी चीज की एग्जांपल ले लें, हर एक में हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा, कंसाइज सा, शॉर्ट सा मेथड है कि जिसके जरिए से हम रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम इनको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। क्या, हम क्वांटिफायर ऐड करते हैं। क्वांटिफायर क्या है, हमने पढ़ा हुआ कि वो मकदार बताता है।
ठीक है, किसी चीज के होने के बारे में बताता है, एग्जिस्ट करने के बारे में बताता है कि एक बड़ी सारी मकदार के अंदर से, एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर से कितने ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर, किसी रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हमें क्वांटिफायर से पता चलता है ये सारा कुछ। राइटिंग लॉजिकल स्टेटमेंट्स विद क्वांटिफायर। लॉजिकल, जहां पर आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, एंड, और नॉट, तो आपके लॉजिकल कनेक्टिव स्टेटमेंट्स के अंदर क्वांटिफायर को कैसे इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसने क्वांटिफायर का लेक्चर नहीं लिया प्लीज आकर पहले वो देख ले ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देन वो इस वीडियो पर आए। अब आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की तमाम वैल्यूज, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट। अब इसको रीड करने का तरीका भी देख लेना पहले आपने। इसका मतलब है स्टूडेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप लिख रहे हो एक्स, तो स्टूडेंट इटसेल्फ एक रिलेशन हो सकता है, एक फीचर हो सकता है, एक नाम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट इटसेल्फ एक कैरेक्टर नेम होता है, एक एंटिटी का नाम होता है, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। नेम मींस के वो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, वो उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट एक कैटेगरी है ना, उसमें मैं लेट्स से स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, आपका भाई भी एक स्टूडेंट है, आपकी सिस्टर स्टूडेंट है। इस तरह से जो आप हम सब कैरेक्टर्स है ना, हम सारे एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारा पेरेंट क्या है? स्टूडेंट। तो एक एक्स जो है वो कहता है स्टूडेंट है, तो वो कहता है तमाम एक्स। अगर तो एक्स का कोई भी बंदा, अगर लेट्स से एक्स है, कोई भी एक कैरेक्टर अगर एक्स है, अगर वो स्टूडेंट है, सॉरी, अगर वो स्टूडेंट है तो वो बोरो करता है बुक को, एक्स बोरो करता है बुक को। अब यहां पर आपने अलग से एक प्रेडिकेट रिलेशन बनाया और यहां पे एक प्रेडिकेट लॉजिक आपने अलग से लगाया। इंप्लाइज टू का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू होगा। अब ये जो है बेसिकली इंप्लाइज टू, इसको भी आप लोग क्या कंसिडर करोगे, ये आपका लॉजिकल कनेक्टिव है, यानी कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन ये। लेकिन अगर लेट्स से एक पर्सन है एक्स, वो स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बुक बोरो नहीं करेगा। तो अगर लेट्स से एक पर्सन अगर एक्स नहीं है ना, स्टूडेंट नहीं है, तो उसको आप एक्स के साथ रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हो। यहां पर आप उसी चीज को सिर्फ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करोगे जो क्या होगा, एक स्टूडेंट होगा, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही आप यहां पर एक्स लिटरल इस्तेमाल कर रहे हो। अगर लेट्स से एक दूसरा पर्सन है, लेट्स से टीचर है, ठीक है जी, या वैसे तो क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो टीचर्स भी बाय कर लेते हैं बुक्स अपने पढ़ने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। तो चले आप किसी और स्टाफ मेंबर की बात कर लें, आप एक बैंकर की बात कर लें, आप दूसरे जॉब होल्डर की बात कर लें, तो वो कोई भी पर्सन अगर वाई है तो वो डेफिनेटली, क्योंकि स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, तो क्योंकि वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए वो बुक बोरो भी नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। एंड, अब इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव एंड लगाकर आप दूसरी सिचुएशन पर आगे। एग्जिस्टेंशियल वाई का मतलब है देयर एग्जिस्ट, ठीक है जी, यानी कि मिनिमम एक वाई। अब इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि अगर वाई एक बुक है ना लेट्स से, तो एंड अवेलेबल वाई, आप कहता है कि यहां पर वाई एटलीस्ट एक ऐसी बुक है, वाई एक ऐसी एटलीस्ट एक ऐसी बुक है जो कि आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर क्या है, अवेलेबल है। वैसे खैर वो यहां पर बार बार लाइब्रेरी की ही बात कर रहा है, तो लाइब्रेरी के अंदर एटलीस्ट एक बुक ऐसी है वाई जो कि अवेलेबल है, कोई भी पर्टिकुलर राइटर की, ऑथर की आप एग्जांपल ले लें। तो ये बेसिकली क्या है जी, एक एंड कनेक्टिव के जरिए से हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ये दो मेरे पास अलग से स्टेटमेंट्स हैं, ये लॉजिकल एंड है और ये भी आपका एम्प्लॉयज टू, इसको आप लॉजिकल कनेक्टिव कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसमें ये शर्त ये है कि अगर ये ट्रू होगा तो ही ये ट्रू होगा। तो अब हमने इसमें किया क्या, हमने ये किया है कि हमने बेसिकली कंप्लीट रिलेशन बताया दो चीजों के दरमियान में। अगर एक्स एक स्टूडेंट है, बुक बारो कर सकता है, और वाई बुक जो है वो एटलीस्ट लाइब्रेरी के अंदर एक तो लाजमी तौर पर अवेलेबल होगी। ये कंप्लीट थॉट आपने रिप्रेजेंट कर दी सिंपल सी दो लाइन्स के अंदर। इसमें आप लोग जो है वो सम, यानी कि कुछ कैटेगरीज को, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हो। तो एक जनरल कैटेगरी, जब हम लोगों ने लाइब्रेरी को ओवरऑल जनरली रिप्रेजेंट करना है ना, आपके लिए, मेरे लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, तब हम ये रिलेशंस डिस्कस करेंगे। अगर सिंपल आप लाइब्रेरी के बारे में एक सिंपल थॉट रिप्रेजेंट कर रहे हो कि लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स जो है ना वो बुक्स को बोरो करते हैं, तो ये इनफ था। बट अगर आप एक कंप्लीट रिलेशन बनाना चाहते हो, फिर इंप्लाइज टू, एंड, और ये सारी चीजें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और इन तमाम चीजों को हमें कनेक्ट करना पड़ता है। वहां पे लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन, आप नहीं हो या मैं नहीं हूं, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इसलिए फॉर ऑल एक्स यूनिवर्सल को आपका क्वांटिफायर, और ये एग्जिस्टेंशियल यानी कि वाई में मिनिमम कुछ ना कुछ बुक्स तो अवेलेबल होंगी ना, लाइब्रेरी है ऑब्वियसली। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है। इसके अलावा रीजनिंग एंड ड्रॉइंग द कंक्लूजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। देखिए जी, ये आप पढ़ इसीलिए रहे हो, आपने प्रेडिकेट लॉजिक का कॉन्सेप्ट उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, अप्लाई कर रहे हो, तो भाई कर इसीलिए रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने रीजनिंग का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग करना, फैसला साजी करना,
एंड ड्राइंग द कंक्लूजन, बात एक ही है आपने कंक्लूजन बनाना है, आपने रिजल्ट्स बनाने हैं, आउटकम्स बनाने हैं। इसके अंदर हम खास करके एक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं इफ देन की, ठीक है जी। इफ अगर कोई चीज एग्जिस्ट करेगी, लेट्स से इफ आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या लेट्स से कि मैं अगर 6 o'clock पे उठ जाता हूं, देन आई विल गो फॉर अ वॉक, तो फिर मैं जो है वॉक पे जाऊंगा। अगर मैं 6 बजे उठता हूं तो फिर मैं वॉक के लिए निकलूंगा। अब ये मैंने कंडीशन लगा दी, अगर लेट्स से यही कंडीशन फुलफिल नहीं होती, लेट्स से मैं 6 बजे उठता ही नहीं, 6:30 उठता हूं, तो मेरे कॉलेज का टाइम है, लेट्स से मैं नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इफ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है आपकी ये वाली चीज, बात समझ आई है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज टू भी वही चीज है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है, और होगी भी ऐसे। जैसे कि अब यहाँ पे जरा देखिए, हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जैसे वो आपको मैंने बोला था ना कि लेट्स से क्या, बल्कि ये पक्की बात है कि ह्यूमंस आर मॉर्टल। इंसान जो है वो एक ऐसी जिंदगी जीता है कि जिसका एक इख्तिताम है, जिसका एक खात्मा है, एंड है, ठीक है जी। उसका एक एंड पॉइंट, एक डेट ऐसी एग्जिस्ट करती है कि जब वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट्स से हम बोलते हैं जी सुकरात जिसको आप कहते हैं उर्दू में, वो ह्यूमन है, तो उसका मतलब है कि सुकरात जो है वो मॉर्टल है, ठीक है, उसको एक दिन मौत आएगी। अब यहां पर भी यही चीज है, इफ फॉर ऑल एक्स, ठीक है, अगर एक्स एक स्टूडेंट है, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट, तो वो कहता है कि ही मस्ट हैज अ लाइब्रेरी कार्ड। अगर स्टूडेंट है आपका एक्स, कोई भी एक्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपका नाम, मेरा नाम, किसी बंदे का नाम हो सकता है, अगर वो स्टूडेंट है तो उस बंदे के पास लाजमी तौर पे क्या होगा, एक लाइब्रेरी कार्ड मौजूद होगा। और यहाँ पे देखें वही एक्स लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो एक्स के पास क्या होना चाहिए, हैज अ लाइब्रेरी कार्ड। मैंने आपको बोला इसको पढ़े इस तरह से, ठीक है जी। अगर एक्स एक स्टूडेंट है तो ही मस्ट हैव अ लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है जी। ही शी जो भी है, तो वो उसके पास लाजमी तौर पे एक लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। अब उसने साथ में कनेक्टिव लगाकर, एंड कनेक्टिव लगाकर उसने बोला अली इज द स्टूडेंट। अब अली एक स्टूडेंट है, आप खुद ही देख लें कि अगर यहां पर मैं अली लिख दूं, एक्स लिखा हुआ ना, तो एक्स की जगह पर एक नाम लिख देते हैं। एक्स तो एक वेरिएबल है जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, एक्स एक वेरिएबल है जहां पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, अली। अली एक स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली अली के पास, एक्स को यहां पे भी रिप्लेस कर दो, अली के पास क्या होगा, लाइब्रेरी कार्ड होगा। इफ अली इज अ स्टूडेंट देन अली हैज अ लाइब्रेरी कार्ड। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इस स्टेटमेंट के ऊपर, पहले वाली स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आपकी पहले वाली स्टेटमेंट सही है, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि कंडीशन के दो ही आंसर होते हैं, या ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू है भाई तो ये होगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर ये काम नहीं होना। अगर लेट्स से यहां पर मैं कहूं अली इज नॉट अ स्टूडेंट, ऑब्वियसली फिर अली के पास कार्ड होना जरूरी नहीं है। बात समझ आ गई। ये था जी आपका आज का टॉपिक। इसमें बड़ी डीप सी बातें हैं, आपको कुछ चीजें समझने के लिए ना बड़ा अच्छे तरीके से तमाम टर्म्स का पता होना चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए। शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे बेनिफिट पूछेगा, पर्पस पूछेगा कि हम लोग एक्चुअली प्रेडिकेट लॉजिक को रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस मकसद के लिए करते हैं। इस तरह से भी आ सकता है, और सिंपल ये वाली हेडिंग से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी वो बना सकता है। और लॉजिकल स्टेटमेंट्स को क्वांटिफायर के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और हमें रिप्रेजेंट करके दिखाएं कुछ रिलेशनशिप एग्जांपल के तौर पे, आप ये वाली एग्जांपल दे दें वहां पे। और बाकी सिंपल इसके बारे में आएगा कि ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। तो इट हेल्प्स अस मॉडल द सिचुएशंस। मॉडल का मतलब होता है कि वो हमें करके दिखाता है, प्रैक्टिकली वो नमूना दिखाता है जिसको हम लोग आम जिंदगी में, कि जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।